हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज हम लोग सीखेंगे जो 25 लीटर का आरओ होता है वो किस प्रकार से उसके फिल्टर जुड़े होते हैं और कौन कौन से फिल्टर लगे होते हैं और कौन किस प्रकार से जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में आपने सीखा आरओ के बारे में, आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया कि आरओ किस तरह का होता है, कैसे कनेक्शन होता है। बहुत सिंपल तरीका मैंने बना के बताया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो 25 लीटर का आरओ होता है उस आरओ में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसे आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है। आप इसमें ये मत जाइए कि क्या किस तरह बना है तिरछा मिर्चा। आपको काम आना चाहिए, काम सीखना है, आपको काम आना चाहिए। बस इससे मतलब रखिए कि आपको काम आना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आपको क्या होगा कि अगर आपसे ये सारी चीजें डायग्राम वगैरह अगर नहीं भी बनते कोई बात नहीं, कैसे भी तिरछा मिर्चा बनता है नोट्स पे बनाइए, बट वो काम आपको आता है ना वही काफी है। तो आप लोग उसमें फोकस करिए कि उस काम को हमको सीखना है, ना कि उसको बनाना है। उस काम को सीखना है, वो काम किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से उसको रिपेयर करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पूरे आरओ के पार्ट्स हैं, जो कि 25 लीटर आरओ का जो होता है आपका 25 लीटर वाला आरओ होता है उसके लिए ये पार्ट्स है। और किस प्रकार से कौन कौन पार्ट्स लगे होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये कॉमर्शियल यूज में आता है आरओ, जो आपका 25 लीटर वाला होता है ये कॉमर्शियल यूज में आता है। छोटे मोटे ऑफिस वगैरह पे ये लगा हुआ मिलेगा आपको। जब आप लोग नॉर्मल आरओ भी बना लेंगे ना तो ये वैसा ही सेम रहता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वो क्या डिफरेंट है तो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये टैंक मतलब पानी की टंकी है जो नल से ये डीबी लगी हुई है। आपको इससे पहले भी बताया गया है कि ये आरओ से पहले सबसे पहले डीबी लगी होती है। इसके बाद ये स्पून फिल्टर है जो बड़े बड़े कणों बालू को छानने का कार्य करता है। इसके बाद अब आप लोग देखेंगे ये फिल्टर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 ठो स्पून लगे होते हैं, उसके अंदर ही फिल्टर होते हैं। क्या कहते हैं, घरेलू डोमेस्टिक आरओ में देखा होगा सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है और मेम्ब्रेन वगैरह, ये सारी चीजें देखी। इसमें क्या होता है एक स्पून जैसे का ही लगे होंगे 3 ठो। उन स्पून में क्या होगा, पहले स्पून फिल्टर होगा, फिर कार्बन फिल्टर होगा, फिर इसके बाद ये तीसरा और फिल्टर होगा। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये कौन कौन से फिल्टर हैं और किस प्रकार से ये कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग सीखेंगे आज इस वीडियो में ये किस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारे इस ऊपर वाली प्लेट से कनेक्ट है। ये पेज के थ्रू ये कसे होते हैं और ये प्लेट जैसे ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ना, ये यहाँ टंगा हुआ है, ऐसे ही ये हमारा दीवार पे टांगने के लिए ये हमारा प्लेट लगा होता है। इसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, जैसे ये हमारे व्हाइट बोर्ड में पॉइंट लगे ना ऐसे पॉइंट होते हैं और गोल फांस करके इसको टांग दिया जाता है। और इन फिल्टर को क्या नाम होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मैं फिल्टर हमारे लगे हुए हैं। वो फिल्टर आपने देखा लंबे थे और उनके ऊपर लिखा रहता था और इसमें आपके लिखा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका स्पून फिल्टर लगा होगा जो बड़े बड़े कणों बालू वगैरह को छानने का कार्य करता है। ये आरओ से पहले लगाया जाता है। और एक चीज और समझ लीजिए, इस आरओ में जो हमारी पाइप लगी होती है ना, तो आपने देखा कि ये हमारी आरओ की पाइप थी जो हमारी डोमेस्टिक वाले आरओ में लगी थी। तो ये पाइप पतली रहती है, लेकिन इस आरओ की पाइप ना मोटी होगी। हर चीजें इसकी मोटी होंगी, थोड़ा बड़े साइज की होंगी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये फिल्टर जो है ये हमारा क्या करता है, पानी में जो छोटे छोटे कण होते हैं, बालू वगैरह के कण होते हैं, उसको ये छानने का कार्य करता है। इसके बाद आप बीच में देखेंगे ना, तो ये आपको बिंदी बिंदी रखिए ना, ये कार्बन फिल्टर होता है जो पानी में हमारे स्मेल वगैरह बदबू वगैरह आती है ना, उस स्मेल को खत्म करने का कार्य, पानी से दुर्गंध को दूर करने का कार्य ये हमारा कार्बन फिल्टर करता है। इसके बाद ये हमारा लगा होता है, एक और फिल्टर लगा होता है। ये क्या करता है कि जो हमारे कार्बन के कण वगैरह थोड़े आ जाते हैं, हल्का फुल्का जो हमारा कीटाणु या हमारा बैक्टीरिया वगैरह रहता है ना, जो छोटे छोटे और उससे छोटे कण, तो ये उसको छानने का कार्य करता है। इस प्रकार से ये लगे होते हैं। यहाँ पे कार्बन फिल्टर लगा होगा, ये 3 फिल्टर लगे होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें हमने बीच में एक टी बनाई हुई है। इसके बाद ये 2 एसवी है। इसमें 2 एसवी किस लिए है, क्योंकि एक एसवी और एक मेम्ब्रेन से आप लोग जो पानी फिल्टर कर रहे थे, जो घरेलू आरओ था, डोमेस्टिक आरओ जिसे बोलते हैं, उसमें आपको 1 घंटे पे 10 से 12 लीटर पानी मिलता है। अब तकरीबन हमें 25 लीटर वाला आरओ बनाना है, इसलिए सारी चीजें डबल हो गई हैं और कुछ अंतर नहीं है इसमें। और ऊपर के जो आपके फिल्टर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, साइज में थोड़ा बड़े हो जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये एसवी है, एसवी, ये 2 एसवी का यूज किया गया है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे ये बूस्टर पंप है, ये 2 बूस्टर पंपों का भी यूज किया गया है। इसके बाद इसमें 2 मेम्ब्रेन का यूज किया गया है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। इसके बाद आप देखेंगे मिनरल कार्टेज है
और इसके बाद कैसे कनेक्शन करेंगे, कैसे समझेंगे। तो एक बार आपको मैं और बता दूं कि जैसे कि आप ये फिल्टर के बारे में जान चुके, इसके बाद एसवी का कार्य क्या होता है। एसवी क्या करती है, जो हमारा पानी आता है ना, उस पानी को कट करने का कार्य करती है। जब हमारा आरओ वगैरह फुल हो जाता है, तो उस पानी को जब फुल हो जाता है तो टैंक फुल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, डोर स्विच हमारा इसको सप्लाई को कट कर देगा, जिससे कि जो पानी आता है ना, तो पानी इससे आगे नहीं आ पाता है, यहीं पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए ये एसवी लगाई जाती है। एसवी का कार्य पानी को ब्रेक करने के लिए होता है। बूस्टर पंप का कार्य आपको पता ही होगा, इससे पहले की क्लास में आरओ की बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैंने बारीकी से आपको समझा दी हैं। और बूस्टर पंप का कार्य क्या होता है, लो प्रेशर में जो पानी आता है उसको हाई प्रेशर में फेंकता है। और इसके बाद आप देखेंगे एफ आर का क्या कार्य होता है, जो हमारा वेस्टेज पानी होता है ना, उसके फ्लो को कम करता है, मतलब फ्लो को रोकता है, पानी को बहने नहीं देता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, मेम्ब्रान के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर जब बनता है ना, तो ये मेम्ब्रान के अंदर हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि हमारा शुद्ध पानी हमको मिलता है, इसलिए एफआर का यूज किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे मेम्ब्रान, ये मेम्ब्रान हाउसिंग है। मेम्ब्रान हाउसिंग के अंदर आपका लगा होता है मेम्ब्रान, और मेम्ब्रान का कार्य क्या होता है, जो हमारा टीडीएस होता है ना पानी का, किसी के यहाँ 400 होगा, किसी के यहाँ 500, हर जगह का अलग अलग टीडीएस रहता है। उस टीडीएस को कम करने के लिए सबसे आरओ का मेन पार्ट हमारा ये मेम्ब्रान ही होता है। मेम्ब्रान क्या करता है, टीडीएस को कम कर देता है। अगर हमारे 300 350 टीडीएस का पानी है किसी जगह पे, तो उस टीडीएस को कम करके ये 50-60 टीडीएस 80 टीडीएस के लमसम ले आता है। और जो आपको पानी पीना चाहिए ना आरओ का, वो 80 टीडीएस से 300 टीडीएस के बीच का पीना चाहिए, जितने में आपको टेस्ट अच्छा लगे उतने टीडीएस पीजिए। अगर 80 से नीचे टीडीएस का कर देते ना, शरीर के लिए वो हानिकारक हो जाता है पानी, क्योंकि जो विटामिन के कण वगैरह हमारे शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। तो आप लोग पहले आगे समझ लीजिए, ये मेम्ब्रान है, दो मेम्ब्रान का यूज किया गया है, ये बीच में हमारी टी लगाई गई है। आप देखेंगे ये टीडीएस कंट्रोल है। कभी कभी क्या होता है, नई मेम्ब्रान जब हम लोग इसके अंदर डालते हैं ना, तो टीडीएस बहुत कम कर देता है। टीडीएस आपका 30-40 टीडीएस आ जाता है पानी, तो वो पानी तो बहुत नुकसान करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए एक टीडीएस कंट्रोलर लगाया जाता है। उस टीडीएस कंट्रोलर से क्या करते हैं हम लोग, टीडीएस को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मिनरल कार्टेज। मिनरल कार्टेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे विटामिन की गोलियां वगैरह रहती हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारे पानी में स्वाद प्रोवाइड करता है, मतलब इसका टेस्ट अच्छा करता है। अब जैसे पानी आए ना, उसमें विटामिन सी विटामिन बी वगैरह की गोलियां वगैरह रहती है, छोटी छोटी बॉल्स, जैसे कि ये क्या करते हैं, पानी की टेस्ट को अच्छा करते हैं। इसके बाद हमको शुद्ध पानी प्राप्त होता है। तो ये तो आपने सीख लिया सारे पार्टों के बारे में कि कौन पार्ट किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम लोग आज ही एक ही वीडियो में मैं पूरा आरओ इसको सिखा दूंगा कॉमर्शियल वाला, दूसरा वीडियो नहीं बनेगा। 2 वीडियो में आपका कॉमर्शियल आरओ खत्म हो जाएगा। आज हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल दिखा देंगे आपको। तो आरओ की क्लास सिर्फ 2 होगी कॉमर्शियल की, और जिसमें आप पूरा आरओ रिपेयर कर लेंगे। तो जैसे कि इस पार्ट्स के बारे में मैंने सारा बता दिया, अब हम लोग सीखेंगे इसके कनेक्शन के बारे में कि किस प्रकार से इसके फिल्टर के कनेक्शन होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये डीबी लगा होता है, मेन जो हमारी पानी सप्लाई आती है वहां पे आपको डीबी लगाना है। ये डीबी हमारा किससे कनेक्ट होगा, स्पून फिल्टर से। स्पून फिल्टर में आपके 2 पॉइंट होंगे, एक इन का होगा एक आउट का होगा। अगर इन आउट नहीं लिखा है तो ये एरो बना होगा। पानी देखो एरो ये बना है ना, तो पानी यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा। तो चलिए इस डीबी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पहले स्पून फिल्टर को अपने। आप देखेंगे इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो पाइप रहेगी ना, ये मोटी पाइप रहेगी, थोड़ी बड़ी आकार की पाइप रहेगी, और जो डोमेस्टिक आर्म रहती है वो पतली पाइप रहती है। तो इसमें क्या होता है, पाइप का भी इफेक्ट आ जाता है, और ये टी वगैरह भी बड़ी बड़ी रहती है। आप देखेंगे कि जैसे कि इसको हमने स्पन फिल्टर के इन वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि पानी हमारा यहाँ से आया, एरो बना देते हैं, ये पानी हमारा यहाँ से आया स्पून फिल्टर के अंदर। स्पून फिल्टर का कार्य क्या होता है, जो हमारे पानी में जो बड़े बड़े बालू वगैरह के कार्य रहते हैं उसको छानने का कार्य करता है। ये छान के क्या करता है, पानी को आउट करेगा। इसके बाद एक फिल्टर आप देख रहे हैं, ये मेन फिल्टर हमारे ये लगे हैं। तो इसको सबसे पहले आप देखेंगे ये कनेक्ट होगा हमारे इस वाले फिल्टर के।
तो ये फिल्टर क्या कार्य करेगा, ये फिल्टर जो इससे बड़े कण थे ना, ये छोटे छोटे, उससे भी छोटे कणों को क्या करेगा, छानने का कार्य करेगा। उससे छोटे कणों को छानने का कार्य करके ये पानी इधर जा रहा है, एरो बना देते हैं कि आपको समझ में आ सके। तो ये यहाँ से पानी जो उससे भी छोटे छोटे कण होंगे ना, उस वक्त कण वगैरह को, ये बालू वगैरह के कण को छानने का कार्य करेगा। इसके बाद आप देखेंगे ये फिल्टर में हमारी नॉब निकली है, तो ये फिल्टर हमारा जुड़ा होगा सेकंड नंबर के कार्बन फिल्टर से। तो ये किस प्रकार से जुड़ा होगा, तो जोड़ के दिखाते हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से ये जुड़ा होगा आपका, इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। अब पानी क्या है, यहां से हमारा इन हुआ, यू देखो एरो लगा ना, तो यहाँ से पानी हमारा इन होगा, इस वाले पॉइंट से आउट होगा, फिर घूम के हमारा कार्बन फिल्टर में चला जाएगा। एरो बना देते हैं कि आपको समझ में आ सके। इसके बाद ये कार्बन फिल्टर में तो पानी पहुंच गया। अब ये कार्बन फिल्टर का कार्य क्या रहेगा दोस्तों, ये कार्बन फिल्टर जो हमारे पानी के अंदर बदबू वगैरह होगी ना, जो हमारी बदबू होती है, अजीब प्रकार की स्मेल होती है, उस स्मेल को ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, कार्बन फिल्टर हमारा खत्म कर देता है। इसके बाद जब ये हमारी बदबू वगैरह को खत्म कर देगा, तो ये हमारा, इसके बाद यहाँ से पानी आउट होगा, ये एरो लगा है, तो यहाँ से पानी आउट होकर हमारे कहाँ, बगल वाले फिल्टर पे जाएगा। तो इसको भी हम लोग कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा इस बगल वाले फिल्टर पे भी कनेक्ट होगा। इसी प्रकार से ये कनेक्शन होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये फिल्टर क्या करता है, जो थोड़े हमारे पानी में कण वगैरह रहते हैं और जो टेस्ट वगैरह का इसके कार्बन फिल्टर के जो कण वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, उनको भी छान देता है। छानने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये सारे फिल्टर के कनेक्शन हो चुके हैं, यहाँ से पानी अब हमारा आउट होगा। तो अब मेन समझिएगा खेल किस चीज का है और किस प्रकार से ये कनेक्ट होगा, क्योंकि आप एक पॉइंट को भी स्किप कर देंगे तो वो छूट जाएगा तो फिर आपको आएगा नहीं। इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जैसे कि आप देखें कि इस वाले पॉइंट से हमारा पानी आउट होने लगा। अब ये हमारा एक लगी है टी, इसको हम बोलते हैं टी, तो इस टी में ये कनेक्ट होगा। तो किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे इसको देखते जाइए। ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा। ये क्यों लगाई जाती है टी, क्योंकि हमारे यहाँ से पानी की डबल लाइन करनी है, तो ये टी को कनेक्ट कर देंगे। ये पानी हमारा यहाँ से आएगा, इस टी में आएगा। अब टी में हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अब हमको क्या करना है, एसवी को जोड़ देना है इस टी से। तो चलिए एसवी को हम जोड़ देते हैं। एक तरफ इस एसवी को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरी एसवी को इस साइड कनेक्ट, क्योंकि ये एसवी का पानी इधर को फ्लो होगा, वो एसवी का पानी उधर फ्लो होगा। ये एरो बने हुए हैं, तो इसी प्रकार से एरो देखते हुए आपको कनेक्ट करना है। तो इसके यहाँ से पानी को उठा करके पानी की पाइप को इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये पानी यहाँ से जो आउट हुआ तो पानी हमारा इस वाली एसवी के ओर भी चला गया और यहाँ से भी चला गया। ये टी इसीलिए लगाया गया था कि ज्वाइंट हो सके दोनों एसवी। अब आप देखेंगे पानी हमारा इस एसवी से बाहर निकलेगा, इस एसवी से बाहर निकलेगा। अब ये एसवी का कनेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, बूस्टर पंप में। आप बूस्टर पंप में भी देखेंगे एरो बना होगा, कहाँ से इन करना है, कहाँ से आउट करना है। तो ये ऊपर से इन करा रहा है, नीचे आउट करा रहा है, ये भी ऊपर से इन करा रहा है, नीचे से आउट करा रहा है। तो चलिए बूस्टर पंप को भी कनेक्शन दे देते हैं। तो बूस्टर पंप को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे पानी हमारा एसवी से होते हुए कहाँ आ गया, बूस्टर पंप में। इसी प्रकार से सेकंड साइड भी आपका कनेक्टेड होगा। सेम वही रहता है, बट डबल डिफरेंट रहता है कि डबल मोटर, डबल एसवी वगैरह लगती हैं और इस प्रकार से आपकी कनेक्ट होगी। अब क्या है, पानी आपके बूस्टर पंप के पॉइंट तक आ गया। अब आप समझिएगा, बूस्टर पंप के पॉइंट तक आपका पानी आ गया है। अब हमको कैसे कनेक्शन करना है ये समझ लीजिए। एक साइड देखेंगे टीडीएस लगा हुआ है, इस साइड कुछ नहीं लगा। तो आप लोग समझ लीजिए पहले कि चलिए इधर साइड का हम कनेक्शन कर लेंगे। ये बूस्टर पंप से जो पानी आउट होगा ना, ये हमारे मेम्ब्रान में 3 पॉइंट होंगे। आपको मेम्ब्रान में पहले बताया गया कि जिस साइड 2 डबल पॉइंट होंगे उसमें से एक वेस्टेज और एक शुद्ध का होगा, एक साइड इन का होगा। 3 साइड पे इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखते जाइए, मिस्टेक मत करिएगा कोई चीज। ये देखिए, इसको हमने क्या किया, बूस्टर पंप को कनेक्ट कर दिया मेम्ब्रान से। अब मेम्ब्रान के इनपुट पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से क्या करेगा, एक पॉइंट से पानी आउट करेगा वेस्टेड, एक से शुद्ध पानी आएगा। तो अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना। इस मेम्ब्रान में हमको क्या करना है, इसके इनपुट पॉइंट पे एक तो टी लगा देनी है। टी किस लिए लगानी है ये भी जान लीजिए। टी हम इसलिए लगाएंगे भैया कि ये हमारे बूस्टर पंप का पाइप है, ये तो कनेक्ट हो जाएगा। और टीडीएस कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा अशुद्ध पानी चाहिए। उस अशुद्ध पानी के लिए यहाँ से ये टी लगा के ये टीडीएस कंट्रोलर में जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये हमारा अशुद्ध पानी है और यहाँ से हमारा आगे का समझते हैं। तो इसको चलिए पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बूस्टर पंप यहाँ से कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये कोन को देखेंगे, ये बूस्टर पंप से पानी आया, मेम्ब्रान के अंदर गया और इस वाले पॉइंट से हमारा टीडीएस के लिए चला गया।
टीडीएस कंट्रोलर के लिए। आपने देखा कि टीडीएस कंट्रोलर भी लग गया, मेम्ब्रेन में भी पानी पहुंच गया। अब टीडीएस कंट्रोलर में यहाँ पे पानी भैया रुका हुआ है, समझिएगा एक एक पॉइंट को। पानी यहाँ पे हमारा रुका हुआ है, अशुद्ध पानी है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया टीडीएस में। अब हम देखेंगे एफ आर को पहले हम लोग सीख लेते हैं कनेक्ट करना। तो आप देखेंगे एफ आर में भी एरो बने होंगे कि कहाँ से इन करना है, कहाँ से आउट करना है। तो ये एक पॉइंट होगा, इधर का एक पॉइंट, ये पॉइंट हमारे एफ आर से जुड़े होंगे, तो इसको भी जोड़ लेते हैं पहले। ये चलिए जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, बट आप लोग को कोशिश करता हूं मैं सारी चीजें क्लियर दिखे और क्लियर समझ पे आए। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपने देखा कि एफ आर को हमने कनेक्ट कर दिया, एफ आर को हमने कनेक्ट कर दिया। एफ आर का क्या अर्थ होता है? पानी को रोकना, अशुद्ध पानी को रोकेगा, जिससे कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और शुद्ध पानी निकलना स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे इस एफ आर को हमने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले एफ आर को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे दोनों एफ आर पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। ये बीच में एक टिक क्यों बनाई है भैया, ये भी समझ लीजिए। इस टिक को इसलिए लगाया कि इस एफ आर का आउट और इस एफ आर का आउट आपस में कनेक्ट हो जाए और यहाँ से हमारा अशुद्ध पानी आने लगेगा। क्या आ जाएगा? अशुद्ध पानी, जो कि वेस्टेज पानी होगा यहाँ से। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से पाइप लगा के आप भैया चाहे जहां तक ले जाइएगा घर तक, यहाँ से आपको अशुद्ध पानी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के जो एक पॉइंट बचा है इधर और एक पॉइंट बचा है इधर, ये दोनों पॉइंट से हमारा क्या होगा? शुद्ध पानी आएगा। क्या आएगा? शुद्ध पानी आएगा। तो ये एक टी बीच में लगा के रखे हुए हैं भैया, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा इधर कनेक्ट हो गया टी में, ये हमारा इधर कनेक्ट हो गया, और इस वाले शुद्ध पानी को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसी टी से। तो ये इधर कनेक्ट हो गया, इसके बाद यही वाले पॉइंट से उठा के इसको भी ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे। तो शुद्ध पानी जो मेम्ब्रेन से निकलेगा यहाँ से और इस मेम्ब्रेन का निकलेगा यहाँ से, तो अब ये क्या होगा? शुद्ध पानी की लाइन हो गई एक। ठीक है, शुद्ध पानी की लाइन हो गई एक। अब आप देखेंगे ये है मिनरल कार्टेज, मिनरल कार्टेज के ऊपर भी हम टी लगाएंगे और टी लगा के इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो शुद्ध पानी आ रहा था इसको कनेक्ट कर देते हैं टी के एक पॉइंट से। ये देखिए टी के एक पॉइंट से हमने इस शुद्ध पानी को कनेक्ट कर दिया है। अब आप टीडीएस कंट्रोलर को भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये पूरा कनेक्शन हमारे पाइपों का हो चुका है। अब आप लोग मेन चीज समझिएगा, मेन चीज समझिएगा। यहाँ से हमारा शुद्ध पानी तो आ रहा था, इस मेम्ब्रेन से भी आ रहा था, यहाँ से होते हुए ये टी में शुद्ध पानी पहुंचा और ये टीडीएस कंट्रोलर की लाइन भी हमारी टी में जुड़ी है। अब यहाँ से हम टीडीएस को खोल बंद करके कंट्रोल करेंगे, शुद्ध पानी में थोड़ा सा अशुद्ध पानी मिलाएंगे और उसके जो टीडीएस का कंट्रोल होगा उसको मेंटेन कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से पानी मिक्स होकर ये मिनरल कार्टेज में पहुंच जाएगा और मिनरल कार्टेज में पानी पहुंच जाएगा। जो पानी में टेस्ट वगैरह का कार्य करता है ये मिनरल कार्टेज करता है। इसके बाद ये पानी आउट कराएंगे और शुद्ध पानी ये टैंक में जाएगा। ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक में जाएगा और इस पानी को आप लोग पी सकते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा कॉमर्शियल आरओ था 25 लीटर का, उसको कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करना है और इसी प्रकार से लगाएंगे। और आपने जो वायरिंग सीखा था ना, जो डोमेस्टिक आरओ में वायरिंग सीखा था आपने, सेम वैसे ही वायरिंग रहता, कोई डिफरेंट नहीं रहता है। तो मेन स्टेप था हमारे पाइपों का कनेक्शन करना, किस प्रकार से ये फिल्टर बना होता है, किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो आज की क्लास में आपने सीख लिया ये सारे पॉइंटों को और आरओ बनाना सीख गए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका, कि इस प्रैक्टिकल में आपको दिखाया जाएगा कि लाइव ये किस प्रकार से जुड़ा होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूला करिए, जिससे कि हमारे मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल से जुड़े हुए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इसका आज का वीडियो यहीं से हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारी आरओ का प्रैक्टिकल होगा इसका। इसके बाद आरओ की क्लास पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हमारी क्लास चलेगी गीजर की। तो आज से हम इस क्लास को खत्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।